हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी आदर्श हाथ के बारे में। आदर्श हाथ जो बहुत नोकीला हाथ होता है। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है मिश्रित हाथ, यानी कि मिक्स हैंड, जिसे हम इंग्लिश में मिक्स हैंड भी बोलते हैं। इस प्रकारों के हाथ को पहचानना बहुत कठिन होता है। इस प्रकार के हाथ का वर्ण करना या पहचानना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ऐसे हाथों में सभी प्रकार के हाथों के गुण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के हाथों की उंगलियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। उंगलियां चमचाकार, नुकीली, वर्गाकार, दार्शनिक हो सकती हैं। ऐसे हाथों में उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी भी दिखाई देती हैं, छोटी बड़ी भी दिखाई देती हैं और चमचाकार भी दिखाई देती हैं, बहुत नोकीली भी दिखाई देती हैं। ऐसे हाथ में एक उंगली चमचाकार भी हो सकती है, एक उंगली बहुत नोकीली भी हो सकती है, एक उंगली टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। इस प्रकार के हाथ में एक निश्चितता नहीं है कि ये केवल एक ही प्रकार की उंगली दिखेगी। इसमें सातों प्रकार के हाथों के गुण होते हैं, इसीलिए इसका नाम मिश्रित हाथ यानी कि मिक्स हैंड रखा गया है। इसमें वर्गाकार उंगलियां भी देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के हाथ में 2 या 3 प्रकार की ही उंगलियां देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति के हाथ में 2 प्रकार की, 1 प्रकार की या फिर तीनों प्रकार की उंगलियां भी देखने को मिलती हैं। ऐसा होता है कि करतल वर्गाकार हो, उंगलियां चमचाकार हो, कुछ नोकीली हो, तो इसे हम मिक्स हैंड करते हैं। यानी कि करतल तो वर्गाकार है, परंतु दो उंगलियां नोकीली हैं और 2 उंगलियां वर्गाकार हैं, एक उंगली चमचाकार है। इस प्रकार के हाथ को हम मिक्स हैंड कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका मिक्स हैंड होता है अनेक गुणों से युक्त होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें मिक्स हैंड यानी कि सभी हाथों की गुणवत्ता उन व्यक्तियों के हाथ में देखने को मिलती है। इसी कारण से बहुत गुणों से निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत गुणों वाले होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की विचारों में निश्चितता नहीं होती, क्योंकि उनमें अलग अलग हाथों के प्रभाव होने के कारण उनके विचारों में भी परिवर्तन आता रहता है। कभी वह चमचाकार हाथ के विषय में बात करने लगते हैं, कभी वह वर्गाकार हाथ के जैसे बिहेव करने लगते हैं। उनके बर्ताव में यानी कि उनकी लाइफस्टाइल में हमेशा चेंज आते रहते हैं, परिवर्तनशील होते रहते हैं। वो लोग परिस्थितियों के अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कहीं भी जाते हैं, कैसी भी परिस्थिति में जाते हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे करने में ऐसे व्यक्तियों को बहुत महारत हासिल होती है, जिन व्यक्तियों का मिश्रित हाथ होता है। क्योंकि ये मिश्रित हाथ की वही बात होती है कि मिश्रित क्वालिटी है, इनके अंदर सब तरह के गुण होते हैं। इसी कारण से ये सभी परिस्थितियों में ढल जाते हैं, सभी परिस्थितियों के अनुकूल हो जाते हैं, चतुर होते हैं। ऐसे व्यक्ति चतुर होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत चतुर होते हैं, परंतु किसी भी कार्य में पूर्णता हासिल नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति चतुर तो होते हैं, परंतु किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी विचार क्षमता अधिक होने के कारण ये बार बार नए नए कामों के बारे में सोचते रहते हैं। इनकी विचारक शक्ति, इनकी मानसिक शक्ति और इनकी कार्य करने की शक्ति इनको बदलती रहती है। एक ही टाइम में किसी कार्य के बारे में सोच रहे होते हैं, दूसरे कार्य में दूसरी चीज को सीख रहे होते हैं। मतलब इनको जानने की बहुत अधिक उत्सुकता होती है। ये किसी एक काम को टिक कर नहीं करते। इसी कारण से ये लोग पूर्णता हासिल किसी कार्य में नहीं कर सकते। एक ही समय में 2-2, 3-3 काम को करने के कारण ये लोग किसी एक चीज के एक्सपर्ट नहीं कहलाए जा सकते। ऐसे व्यक्तियों का हमेशा परिवर्तन होता रहता है। चतुर बुद्धि होने के कारण बार बार एक चीज को छोड़कर दूसरे कार्य को करने लगते हैं। इसी कारण इन्हें किसी भी कार्य में पूर्णता हासिल नहीं कर पाते। विज्ञान, कला और बातचीत, वाद विवाद में प्रतिभाशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति विज्ञान की भी नॉलेज रखते हैं, कला की भी इनको नॉलेज होती है, बातचीत करने में भी इनके एक प्रोफेशन दिखाई पड़ता है, क्योंकि बातचीत बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि इनको मिलजुल जाने की आदत होती है। इसी कारण से परिस्थितियों के अनुकूल हो जाने के कारण से इन लोगों में बातचीत करने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वाद विवाद में निपुण होते हैं।
जहाँ पर कभी डिबेट हो रही हो, किसी बात को लेकर वाद विवाद हो रहा हो, ऐसे समय पर ये बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। इनके अंदर ऐसी प्रतिभा होती है कि ये किसी भी बात को लेकर बहुत लंबे समय तक बात कर सकें, किसी चीज़ को समझाने में ये लोग सक्षम होते हैं। किसी व्यक्ति को एक इस चीज़ के बारे में समझा देते हैं। इनके अंदर नॉलेज भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। कोई भी वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई भी वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। इनमें कला की नॉलेज होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इनके अंदर कला की नॉलेज होती है, कला का ज्ञान इनको होता है। इसी कारण से ये वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका मिश्रित हाथ होता है, कोई ना कोई वाद्य यंत्र अवश्य बजाते हुए आपको दिखेंगे। परंतु बात फिर वही है कि ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण दक्षता नहीं होती, क्योंकि ये टिक कर एक कार्य को नहीं कर सकते। इसी कारण से इनके अंदर कभी भी पूरी रूप से दक्षता नहीं होती। मिलनसार होते हैं। ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहने वाले होते हैं, हिल मिल जाने वाले होते हैं। जैसा व्यक्ति आता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसी कारण से इनके मित्र भी अधिक होते हैं। उतार चढ़ाव से नहीं घबराते। ऐसे व्यक्ति उतार चढ़ाव से नहीं घबराते। ये जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सरलता से पार कर लेते हैं। अपने विचारों के बल पर, अपने कार्य शक्ति के बल पर अपनी परिस्थितियों को सुधारने में सक्षम होते हैं। इसी कारण से उतार चढ़ाव को नहीं घबराते। ये कोई भी कार्य है, जब कोई कार्य में विघ्नता आती है तो एक विचारक बुद्धि के साथ, एक एक्सपर्ट होने के साथ साथ बाहर उभर के आते हैं कि हम इस कार्य को आराम से कर लेते हैं। और उसी कारण से ये लोग उतार चढ़ाव से नहीं घबराते, परिस्थितियों के अनुकूल होकर आगे बढ़ते हैं और कामयाबी हासिल कर लेते हैं। उतार चढ़ाव को ये लोग बहुत ज़्यादा महसूस नहीं करते। अच्छे लेखक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका मिश्रित हाथ होता है, ऐसे व्यक्ति अच्छे लेखक होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक टाइम पे नाटक लिखने लगे तो बहुत अच्छे नाटक लिख देते हैं। परंतु इनमें विचारक क्षमता अधिक होने के कारण, एक कार्य पर स्थिर न होने के कारण ये लोग बार बार कार्य को बदलते रहते हैं। एक टाइम लिखे तो वो नाटक लिखने लगते हैं, परंतु विचार आने पर उसे छोड़कर किसी और कार्य को करने लगते हैं। इसी कारण इनको किसी कार्य में दक्षता नहीं होती। यही इनका सबसे बड़ा अवगुण होता है कि किसी भी कार्य को एक रूप से, यानी कि एक चीज में प्रोफेशन नहीं ला सकते। इनको यह नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति इस चीज का एक्सपर्ट है। ये लोग अलग अलग कार्यों को करने में हमेशा लगे रहते हैं। तो आज हमने बात की थी मिश्रित हाथ के बारे में, जिसमें सभी हाथों के गुण देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।